आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडिया के ऐसे कौन से 3 म्यूचुअल फंड हैं जो बेस्ट हैं और हम उनका 1 साल, 2 साल, 5 साल और मैक्सिमम रिटर्न भी देखेंगे कि उन्होंने अब तक कितना रिटर्न दिया है। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 79% से भी ज्यादा एनुअल रिटर्न दिया है और हम देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड ऐसी कौन कौन सी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है, उनका पोर्टफोलियो भी हम यहाँ पे देखेंगे और उन कंपनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और ये सारी चीजें हम लाइव देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी ही कर दे। अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है और कंपाउंडिंग की हेल्प से अच्छा पैसा अर्न करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कम से कम एज में स्टार्ट करोगे तो आप उसका बेनिफिट और ज्यादा ले पाओगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कम एज में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट क्या है और हम कंपेयर करने वाले हैं 25 इयर्स की एज में इन्वेस्ट करने वाले का और 30 इयर्स की एज में इन्वेस्ट करने वाले का। इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन ज़्यादा पैसा अर्न करता है और हम बात करने वाले हैं कितने अमाउंट से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और हम देखेंगे कि SIP करना बेस्ट है या फिर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना बेस्ट है। इन दोनों में से ज़्यादा रिटर्न कौन देता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज पाटीदार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। ऐसे ही स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जिसके थ्रू आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये है कि यहाँ आपको किसी एडवाइजर को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, जिससे आपको एडवाइजर का कमीशन आपके रिटर्न में ऐड हो जाएगा और वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कम एज में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट स्टार्ट क्यों करें। तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर हैं। जो पहला इन्वेस्टर है उसकी एज है 25 ईयर्स और जो सेकंड इन्वेस्टर है उसकी एज है 30 ईयर्स। दोनों ने सेम SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 5000 रुपीज मंथली। जब दोनों की एज 60 ईयर्स हो जाएगी तो देखते हैं कि उनमें से किसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। फर्स्ट वाले ने 35 ईयर्स SIP में 5000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट किया और सेकंड वाले ने 30 ईयर्स पैसा इन्वेस्ट किया मंथली 5000 रुपीज। जिस फंड में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उस फंड का हम अगर एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करें तो हम मान लेते हैं 18% उसने सालाना रिटर्न दिया। फर्स्ट वाले को 35 ईयर्स में 18% CAGR से उसकी जो टोटल अर्निंग होती है वो है 17.55 CR और उसने सिर्फ 21 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था। अगर हम सेकंड पर्सन की अर्निंग देखें तो उसकी अर्निंग 30 ईयर्स में 18% CAGR से 7.16 CR हो चुकी है। तो सेकंड वाले का जो इन्वेस्टमेंट है वो 18 लाख है। तो यहाँ पे दोनों के इन्वेस्टमेंट अमाउंट में सिर्फ 3.5 लाख का डिफरेंस है, पर अर्निंग में डिफरेंस देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। फर्स्ट वाले की जो अर्निंग है वो है 17.55 CR और जो सेकंड वाले की अर्निंग है वो है 7.16 CR। तो दोस्तों आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाओगे, क्योंकि हमने इन दोनों में जो कंपेयर किया है तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले की अर्निंग है वो सेकंड वाले से डबल हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि कितने पैसे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर आप कॉलेज में हो या फिर स्टूडेंट हो तो आप कम से कम 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ मंथली SIP में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप कहीं जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो तो आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे 5000, 10,000, 15,000 जितनी आपकी सैलरी और आपकी अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। क्या हमें लमसम अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। आप लमसम ना इन्वेस्ट करके अगर SIP में इन्वेस्ट करते हो इसका बेनिफिट ये है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और मार्केट में अप डाउन होता रहता है। तो SIP में आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको NAV ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि NAV का प्राइस भी गिर जाता है जब मार्केट नीचे जाता है तो। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो जो आपको कम प्राइस में NAV मिल गई थी उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 5000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो। फर्स्ट मंथ का जो NAV का प्राइस है वो 10 रुपीज़ मान लेते हैं, तो आपको 500 NAV मिल जाएगी फर्स्ट मंथ में। सेकंड मंथ में NAV का प्राइस 10 रुपये से गिर के 8 रुपीज़ हो गया, तो आपको यहाँ पे 5000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट पे 625 NAV मिल जाएगी, मतलब ज़्यादा NAV मिल जाएगी।
अब थर्ड ईयर एनएवी का प्राइस 9 रुपीज़ हो गया, तो आपको 5000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट पे 555 एनएवी मिल जाएगी। और फोर्थ ईयर का एनएवी का प्राइस हो गया है 11 रुपीज़, तो आपको इसमें 454 एनएवी मिल जाएगी। तो आपने जो एनएवी 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये में बाई की थी उसकी वैल्यू अब 11 हो गई है, तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो अब 11 रुपये में सेल होगी। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें अगर मार्केट नीचे जाता है तब आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनएवी ज़्यादा मिल जाएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो आपको एनएवी ज़्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं, और जब लॉन्ग टर्म में रखते हो तो एनएवी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है और जो आपने कम एनएवी ली थी उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि टॉप 3 म्यूचुअल फंड इंडिया के कौन से हैं और उनका रिटर्न देखते हैं। सबसे पहली म्यूचुअल फंड स्कीम है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड ने 6 मंथ में 34% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 159.27% का रिटर्न दिया है, और 3 ईयर्स का अगर देखें तो इसने 30% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 5 साल का अगर रिटर्न देखें ICICI फंड का, तो इस फंड ने 5 साल में 22.39% का रिटर्न दिया है। इस फंड का अगर ओवरऑल रिटर्न देखें तो इस फंड ने 24.17% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है बाकी अदर इन्वेस्टमेंट प्लान से। अब नीचे जाके हम कंपनी का एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड वगैरह भी देख सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो हम कंपनी की होल्डिंग्स भी देख सकते हैं कि इस फंड ने कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इस फंड ने इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ऐसे करके आप सारी होल्डिंग कंपनीज को देख सकते हो। नीचे आप मिनिमम SIP एंड लमसम अमाउंट भी देख सकते हो। इसमें जो मिनिमम लमसम अमाउंट है वो 5000 रुपीज़ है, मतलब कम से कम आप 5000 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो मिनिमम SIP है यहाँ पे आप 100 रुपीज़ से भी कर सकते हो। अब जो अगला फंड है वो है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। अगर हम इस फंड के रिटर्न देखें तो इस फंड ने 6 मंथ में 27.55% का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 ईयर का रिटर्न देखें तो इसने 69.91% का रिटर्न दिया है। अगर हम 3 ईयर्स का रिटर्न देखें तो इसने 20% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो इस फंड ने 20.56% का रिटर्न, और अगर इस फंड का ओवरऑल रिटर्न देखें तो इस फंड ने 19.59% का रिटर्न दिया है। अब नीचे जाके हम इसका एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.51%। ये बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। और नीचे जाएंगे तो हम कंपनी की होल्डिंग्स भी देख सकते हैं कि इस फंड ने भारती एयरटेल, फोर्टिस, सन फार्मा, ITC ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। अगर वो नीचे देखोगे तो आप यहाँ पे सारी होल्डिंग कंपनीज को देख सकते हो। अब सबसे लास्ट फंड है वो है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ फंड। ये एक टैक्सिंग फंड भी है जहाँ पे आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो। इस फंड ने 6 मंथ में 34.41% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके 1 ईयर का रिटर्न देखें तो इस फंड ने 145.40% का रिटर्न दिया है, मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डबल ही कर दिया है। अगर हम 3 ईयर्स का रिटर्न देखें तो इस फंड ने 22.58% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स का देखें तो 23.04%। और अगर हम इस फंड का ओवरऑल रिटर्न देखें तो इस फंड ने 19.11% का रिटर्न देखने को मिला है। अगर हम फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.57%।
अगर फंड की होल्डिंग देखें, इस फंड ने 55 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे चोलामंडल, वोल्टास लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, ऐसे करके आप सारी कंपनी देख सकते हो। तो हमने इस वीडियो में फंड का रिटर्न और होल्डिंग कंपनीज देखी। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से फंड के बारे में ज़रूर पूछें। फिर जाके आप डायरेक्ट डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपको जो एजेंट का जो कमीशन होता है वो यहाँ पे आप बचा सकते हो अगर आप डायरेक्ट किसी डीमेट अकाउंट से इन्वेस्ट करते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की लिंक मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।